थैंक यू फादर। पिता आपका धन्यवाद देते हैं, आज का सुंदर समय आपने दिया है। इस विषय को लेकर दोस्तों आज लेकर कर आया हूँ पिता परमेश्वर, तो तेरी महिमा में चला। तो दोस्तों क्या पैसा ही सब कुछ है, इस विषय को लेकर आए हो दोस्तों। जी, बहुत दिनों से चल रहा था, बहुत दिनों से व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर किया था, फेसबुक के ऊपर भी डाला था कि इस विषय को लेकर मैं आ रहा हूँ, और बहुत दिन लग गए हैं दोस्तों, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर देना। बहुत से दिन हो चुके हैं। और ये मैसेज आ रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। जी, अब यह विषय है, क्या पैसा ही सब कुछ है? तो इस विषय को चालू करने के लिए सबसे पहले आप अपने बाइबल को साथ में रखिए। हम बाइबल से सीखने वाले कुछ वचन, और अपना नोटबुक भी साथ रखिए। जी दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। लोग कहते हैं भैया बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। कई लोगों को लगता है कि यह बात बिल्कुल सही है कि वे कहते हैं कि आखिर पैसे से ही रोटी, कपड़ा और मकान खरीदा जाता है। समाज में पैसे की अहमियत के बारे में एक पत्रिका में लिखा था, अगर लेन देन के लिए पैसे का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए तो 1 महीने के अंदर इस दुनिया में हाहाकार मच जाएगा और युद्ध छिड़ जाएगा। जी दोस्तों, लेकिन यह बात भी सच है कि पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, कहते हैं ना कि पैसों से खाना तो खरीदा जा सकता है, लेकिन भूख नहीं। दवाई तो खरीदी जा सकती है, लेकिन अच्छी सेहत नहीं। सोने के लिए अच्छा बिस्तर तो खरीदा जा सकता है, लेकिन मीठी नींद नहीं खरीदी जा सकती। और सबसे इम्पोर्टेंट, किताबें तो खरीदी जा सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। ऐशो आराम की चीज़ें तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन खुशी नहीं खरीदी जा सकती। बहुत से लोगों से जान पहचान तो हो सकती है, लेकिन सच्चे अच्छे दोस्त नहीं मिल सकते। नौकर तो तुम रखे जा सकते हो, लेकिन उनकी वफादारी हमें नहीं खरीदी जा सकती। जी दोस्तों, जब एक व्यक्ति का पैसे के बारे में सही नज़रिया होता है, सही नज़रिया अगर उसके पास होता है, तो वो इस बात को ध्यान में रखता है कि पैसा बस एक ज़रिया है जिससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। जी दोस्तों, पैसा बटोरना उसकी ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरह सोचेंगे तो ज़्यादा खुश रह पाएंगे। जी दोस्तों, कि पैसे बटोरना उसकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। बाइबल की किताब, उसमें लिखा है, बाइबल की किताब नए स्टेटमेंट में नया नियम 1 तिमुथी की उसका 6 अध्याय वचन 10 में लिखा है कि क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। जी दोस्तों, आमीन, हालेलुया। तो ज़रा इस बात पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि पैसा नहीं बल्कि पैसों का प्यार, पैसों का लोभ हम पर मुसीबत लाता है। इसमें कोई शक नहीं कि पैसे के पीछे भागने से दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच दरार आ सकती है। आइए इसके बारे में कुछ उदाहरण हम सीखेंगे। और सबसे पहले कि पैसों के लोभ में हम बहुत से गलत काम करते हैं, पैसों के लिए चोरी करते हैं, पैसों के लिए खून करते हैं दोस्तों, पैसों के लिए किसी का परिवार भी हम तबाह कर देते हैं दोस्तों। तो पैसों का जो लोभ है दोस्तों, इससे हम बर्बाद होते हैं, पैसों से नहीं।
आइए हम इस बात को, इस उदाहरण को एक विषय में समझेंगे। जैसे कि मैं इस दो दोस्तों की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिससे हमें समझने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी और हमें ज़रा जल्दी समझ में आ जाएगा, आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। दिनेश और गौरव ये दोनों दोस्त थे दोस्तों। अब आगे कहानी बताने जा रहा हूँ। अब दिनेश कहता है कि गौरव मेरा अच्छा दोस्त था। मैं सोचता कि वो बहुत ईमानदार है। मुझे उससे कभी कोई शिकायत नहीं हुई जब तक कि उसने मेरी कार नहीं खरीदी। जी दोस्तों, अब यहाँ दिनेश कहता है कि गौरव मेरा अच्छा दोस्त है, पर जब तक ही था जब तक उसने मेरी कार नहीं खरीदी। जब उसने मेरी कार खरीदी तो उसमें कोई खराबी नहीं थी। हमारे बीच लिखित में यह बात तय हुई कि आगे चलकर अगर कार में कोई दिक्कत आए तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं। लेकिन रुकिए लेकिन 3 महीने बाद कार खराब हो गई। गौरव को लगा कि मैंने उसे धोखा दिया है। वह बहुत गुस्सा हो गया और मुझसे कहने लगा कि मैं उसके पैसे वापस कर दूं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। अब दिनेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि गौरव ऐसा कर सकता है, और जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वह बहस करने लगा और झगड़ने लगा। सच जब बात पैसों की आई तो दोस्त ना रहा। जी दोस्तों, अब यहाँ दिनेश और गौरव के बीच में बात तय हुई थी, लिखित में भी तय हुआ था कि जब कार में कोई खराबी आती है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। जी दोस्तों, और 3 महीने बाद फिर कार में खराबी आती है। यहाँ पैसों के लिए जो ज़बान हुई थी दोस्तों, जो प्यार था दोस्त के लिए, वो दोस्त का प्यार यहाँ पर टूट गया। जी दोस्त, तो फिर पैसों और लोगों की सोच हमें क्या क्या सोचने लगाती है। जी दोस्तों, हमें पैसों के सोच के बारे में दोस्तों, पैसा बस एक ज़रिया है दोस्तों, इंसानियत काम आने वाली। जी दोस्तों, पैसों के बारे में गलत नज़रिया रखने की वजह से कुछ लोग दूसरों के बारे में गलत राय कायम कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक अमीर आदमी शायद यह मान बैठे कि कुछ लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वे आलसी हैं और खुद की हालत सुधारना नहीं चाहते, या एक गरीब व्यक्ति शायद यह मान बैठे कि अमीर लोग पैसों से प्यार करते हैं और लालची होते हैं। लीला राम की एक नौजवान लड़की के उदाहरण पर ध्यान दीजिए। वह एक अमीर खानदान से है, जिस वजह से लोगों ने उसके बारे में गलत राय कायम कर ली थी। एक लीना नाम की लड़की थी और वो अमीर खानदान से थी, उसके बारे में लोगों ने गलत राय कायम कर ली थी। वह बताती है, मुझे देखकर सब यही कहते थे कि मैं अमीर बाप की बेटी हूँ। कई बार मुझसे कहते तुम्हें किस चीज़ की कमी है, जो चाहिए पापा से मांग लो, या फिर माफ़ करना हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं और तुम्हारे पापा की तरह अच्छी कारें नहीं खरीद सकते। जी दोस्तों, अच्छी कारें नहीं खरीदे जा सकती हमसे, गरीब लोग उस लीना से कहते। आखिरकार मैंने अपने दोस्तों से यह साफ कह दिया। जो उसके दोस्त उसे कहते थे, वो उनसे बात कर रहे, उसके बता रहे कि वे इस तरह की बातें न करें, और उन्हें समझाया कि क्योंकि उनकी बातें मुझे चुभती है। दोस्तों, मैं चाहती थी कि लोग मुझे देखकर यह न सोचे कि
यह तो आमिर ख़ानदान की लड़की है, बल्कि यह सोचे कि ये लड़की हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है। जी दोस्तों, अब लीना नाम के लड़के, उसके पास पैसा था तो वो अपने दोस्तों की मदद करती थी। वो पैसों को अपनी ज़रूरतों के लिए वापरती थी दोस्तों। पैसा है उसका सब कुछ नहीं था, पर ये बात लोगों को कम समझ में आती थी और उसकी बाद जो बातें थी वो लोगों को चुभती थी। पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि पैसा होना गलत है, और न ही उसमें उन लोगों के बारे में बुरा भला कहा गया है जिनके पास पैसा है, फिर चाहे वे कितने ही दौलतमंद क्यों न हो। यह बात मायने नहीं रखती कि एक इंसान के पास कितना पैसा है, बल्कि यह कि पैसे के बारे में उसका ख्याल, उसका रवैया कैसा है। पवित्र शास्त्र में पैसे के बारे में सही नज़रिया अपनाने की सलाह दी है। जी दोस्तों, सॉरी, ज़रा आज तबीयत बराबर नहीं दोस्तों, गला अटक रहा है, थोड़ा सूजन आया है, इसलिए माफ़ करना। तो पवित्र शास्त्र में सलाह दी गई है दोस्तों। हालांकि यह सलाह सालों पहले लिखी गई थी, लेकिन यह आज भी उतनी ही सच है, उतनी ही सही है। ज़रा कुछ उदाहरणों पर, ज़रा कुछ वचनों के ऊपर हम ध्यान देने वाले हैं दोस्तों। पवित्र शास्त्र में लिखा है, धनवान बनने के लिए काम करके नीच को मत थका। जी दोस्तों, नीति वचन उसका 23:4, पूंजीपति बनने के लिए अपना पसीना मत बहाना, इस लोभ से बचने में ही तेरी बुद्धिमानी है। दोस्तों याद रखें, पूंजीपति बनने के लिए अपना पसीना मतलब ज़्यादा मेहनत सिर्फ लालच के लिए, लोभ के लिए, पैसों के लिए ही नहीं जीने के लिए बोलता है परमेश्वर। इस लोभ से बचने में तेरी बुद्धिमानी, जीने के लिए कह रहा है परमेश्वर यहाँ। जी दोस्तों, एक किताब में लिखा था, जो लोग धन दौलत कमाने के पीछे भागते हैं वे तन मन से स्वस्थ नहीं रहते। जैसे उन्हें अक्सर सिर दर्द, गले और पेट का दर्द रहता है, वे हद से ज़्यादा शराब पीने और ड्रग्स लेने लगते हैं। ऐसा मालूम होता है कि पैसा पाने की चाहत का एक इंसान की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जी दोस्तों, सबसे बड़ा पहला दर्द जो है वो सिर दर्द, जो पैसे के पीछे भागते, जो पैसे के लिए लालची रहते हैं दोस्तों, उनके लिए। एक वचन पढ़ेंगे हम, जी, इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 5 वचन, आप लोग धन का लालच न करें, जो आपके पास है उसी से संतुष्ट रहे, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझको नहीं त्यागूंगा। आमीन, हालेलुया। जी दोस्तों, आप लोग धन का लालच न करें, जो आपके पास है उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए दोस्तों। आमीन, हालेलुया। जो इंसान संतुष्ट रहता है, कई बार उसे भी पैसे की चिंता होती है, लेकिन वह जानता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, इसलिए वह इस बारे में हद से ज़्यादा चिंता नहीं करता। मिसाल के लिए, पैसे का भारी नुकसान हो जाने पर ऐसा व्यक्ति बहुत परेशान नहीं होगा जो पैसे की अहमियत पर वो चिंता नहीं करने वाला, हद से ज़्यादा वो चिंता नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो उसको कुछ नुकसान भी हो जाता है तो वो उसके बारे में परेशान नहीं होने वाला। वो बोलेगा होता रहता है, चलेगा, हो गया। इसके बजाय वो वही नज़रिया रखेगा जैसे कि यीशु के एक शिष्य का था, जिसने लिखा, मैं जानता हूँ कि कम चीज़ों में गुजारा करना कैसा होता है, और यह भी जानता हूँ कि भरपूरी में जीना कैसा होता है।
मैंने हर बात में और हर तरह के हालातों में यह राज सीख लिया है कि भरपेट होना कैसा होता है और भूखे पेट होना कैसा होता है, भरा पूरा होना कैसा होता है और तंगी झेलना कैसा होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं फिलिपियो का उसका 4 के बारे में अगर आप पढ़ेंगे अलग अलग वर्जन में तो आपको पता चल जाएगा। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना मैंने हर हालातों में सीखा है दोस्तों। आमीन हालेलुया। आपके बाइबल में अलग अलग भाषा में इसके रूपांतर कर गया, अलग अलग जो वचन है, जो शब्द है दोस्तों उसमें डाला गया। तो जो मेरे बाइबल में है वो बहुत लंबा चौड़ा है, जो मैंने आपको बता दिया, जो मेरे को मोबाइल के बाइबल से मिला वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अब अगला वचन क्या कहता है जी, आप नोट करते जाइए दोस्तों। नीति वचन उसका 11 का 28 में लिखा है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहराते हैं। आमीन हालेलुया दोस्तों। कई बार तो पैसे की समस्या होने के कारण लोग खुदकुशी तक कर लेते हैं। अफसोस की बात है कि कुछ लोगों के लिए पैसा शादी के बंधन से यहाँ तक कि उनकी जान से भी प्यारा है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो पैसे के बारे में सही नज़रिया रखते हैं और उस पर भरोसा नहीं रखते। इसके बजाय वो यीशु के इन शब्दों को ध्यान में रखते हैं कि चाहे इंसान के पास बहुत कुछ हो तो भी उसकी ज़िंदगी उसकी संपत्ति की बदौलत कुछ भी नहीं। आमीन हालेलुया। जो अपने धन पर, जो अपने पैसों के ऊपर जिसने जो कमाया है उस पर लालच करता है वो धन से गिर जाता है, या तो उसका बहुत बड़ा कुछ नुकसान होता है जो पैसों के ऊपर गुरूर करता है, या तो फिर वो ज़िंदगी से हाथ धो लेता है दोस्तों, जो ज़्यादा पैसों के पीछे भागता है। पर जो धर्मी जो रहता है वो नए पत्ते की नाई लहराता है। जैसा नया पत्ता जब झाड़ को आता है तो एकदम कोमल कोमल रहता है, बहुत सुंदर दिखता है दोस्तों, और वो बहुत नाजुक रहता है और वो लहराते रहता है, हवा में इधर से उधर होते रहता है, वो गिरता नहीं है दोस्तों। और जो पुराना जो पत्ता हो जाता है, जो मर जाता है, जो सूख जाता है, वो गिर जाता है दोस्तों जी। जैसा कि यहाँ लिखा है लूका उसका 12 का 15 में, और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुताई से नहीं है। आमीन हालेलुया दोस्तों। पैसों के लिए कुछ कर्ज वगैरह जो लिया है शादी गिदी करने के, लोगों पैसे देने के बारे में लोग खुदकुशी कर लेते या तो भाग जाते ब्याज के पैसों से दोस्तों, जिनके लिए उनको देना नहीं होता है तो वो अपनी जान गंवा देते हैं। पर यह वचन कहता है लूका उसका 12 का 15 में, क्योंकि उसका जो जीवन है वो उसके संपत्ति से बहुत ऐसा नहीं है, वो उसके पैसों से बड़े नहीं दोस्तों, उसके दौलत से बड़ा नहीं है दोस्तों। दौलत तो आज में तो कल हम कमा सकते हैं, या हम जब तक जीने के लिए तो हम कमाते ही दोस्तों, खाने पीने तक तो हम कमा ही लेते हैं, और वो हर एक व्यक्ति करता है दोस्तों। तो इतना पैसों के लिए इतना टेंशन नहीं लेना है। अब पैसा और जो भेदभाव है, अब जैसा कि आगे हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 14 का 20 में क्या कहता है, गरीब मनुष्य को उसका पड़ोसी भी पसंद नहीं करता, किंतु धनवान व्यक्ति के अनेक मित्र होते हैं। पैसों के लिए, लालच के लिए उसके बहुत से दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन जो गरीब रहता है उसका कोई मित्र नहीं रहता। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गरीब से बड़ा वफादार कोई नहीं है, कि वो अपने वफादारी का परिणाम आपको दिखा देता है, बता देता है दोस्तों।
यह बात वाकई सच है। पैसे के बारे में हम जो नज़रिया रखते हैं कि कई बार हम उसी हिसाब से लोगों के साथ पेश आते हैं। जैसे हो सकता है कि हम गरीब लोगों को पसंद न करें क्योंकि हमें उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। वही दूसरी तरफ हो सकता है कि हम अमीर लोगों की चापलूसी करें ताकि वे हमें पसंद करें और शायद आर्थिक तौर पर हमारी मदद भी करते। आर्थिक व्यवस्था जो लॉकडाउन के बीच में बहुत गर्मा गर्मी में आ गई थी दोस्तों, तो उसे चालू करने के लिए सरकार ने सबसे पहले दारू की दुकानें चालू की थी आर्थिक व्यवस्था के लिए, फिर उसके बाद बाजार पेट ये वो दुकानें चालू कर दी थी। तो जो आर्थिक व्यवस्था के तौर पर जो कुछ हमें मिलेगा अगर हम अमीर लोगों की चापलूसी करेंगे, उसकी वजह से लोग अमीर लोगों की तरफ जाते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। क्यों? वो पैसों के लिए कि हमें कुछ आर्थिक मदद हो जाएंगे, हमें कुछ पैसा दे देंगे। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि एक व्यक्ति की हैसियत देखकर भेदभाव करना गलत है। फिर चाहे कोई कम पैसे वालों को ना पसंद करे या अपने फ़ायदे के लिए खास लोगों के सामने उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे। जैसा कि लिखा है यहूदा उसका 16 अध्याय, यहूदा उसका 1 का 16 में कहते हैं कि ये वे लोग हैं जो कुड़बुड़ाते और अपना भाग्य कोसते रहते हैं, अपने दुर्वासनाओं के अनुसार आचरण करते, ढींग मारते और लाभ के लिए खुशामद करते हैं। जी दोस्तों, अब ये वे लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए खास लोगों के सामने अपने फ़ायदे के पुल बांधेंगे दोस्तों, आप उनके लिए जैसे उनको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। क्यों ना फिर हम अपने आप में ये ठान लें कि आज हमारे नज़र में सभी लोगों को हम एक ही नज़र से देखेंगे और सभी के साथ एक जैसे ही पेश आएंगे। दोस्तों आगे वचन कहता है यशायाह उसका 10 अध्याय 1 से 2 में, धिक्कार है तुम्हें अन्यायपूर्वक संबंधियाँ बनाते हो, ओ कानून रचने वालों, तुम दमनपूर्ण नियमों की रचना करते हो। तुम इन अन्यायपूर्ण नियमों से गरीब को न्याय से वंचित करते हो, मेरी प्रजा के कमज़ोर वर्ग का हक मारते हो। तुम विधवाओं को लूटते हो, अनाथों को अपना शिकार बनाते हो। अब ये आजकल के जो बड़े बड़े लोग हैं जो अनाथालय है दोस्तों, आज हम देख रहे हैं विधवाओं को लूटना। जो मैनेजर लोग हैं जो लूटते हैं धर्म के नाम पर विधवाओं को, गरीबों को, और वो उन्हें ऐसे ही लोगों को चूज़ करते हैं जिनके जीने में कुछ रास नहीं है, जो कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। आगे हम देखेंगे। अब सबोद्देश्य को उसका 7 के 12 में लिखा है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता है। जी दोस्तों, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। जी दोस्तों, बुद्धि से उसके किसके रुपए के रखने वालों से रक्षा होती है। जैसे कि अब हम करोड़ों रुपए हमारे घर में रखेंगे तो चोरी हो जाएंगी या हमें जान से भी मार दिया जाएगा चोरों से, पर अगर हम वही करोड़ों रुपए बैंक में रखेंगे बुद्धि से सोच समझ कर, तो हमारे प्राण बचा दिया जा सकते। पर उतने तो अभी हम स्मार्ट है ही कि हम बैंक में ही रखेंगे। और यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है बाइबल के तौर पर, दे रहा हूँ।
लेकिन यह हमें खबरदार भी करता है कि जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। जैसे कि आगे वचन पढ़ेंगे हम, नीति वचन उसका 28 का 20। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। वो कुछ ना कुछ पाप करता है धनी के लिए, बहुत से अपने कामों में भी वो अपनी बढ़ोतरी करने के लिए कामों में भी चोरी करता है। उसका जो कुछ भी काम हो उसमें वो बढ़ोतरी करता है दोस्तों, पर वो गलत तरीके से करता है। जी दोस्तों, वो अपने काम को अपने फ़ायदे के लिए अपने बॉस के नाम के नीचे वो अपना नाम डालकर काम चला सकता है दोस्तों। आज के पीरियड में तो यही चालू है। जो लोग हर हाल में अमीर बनना चाहते हैं वे परीक्षा और फंदे में फंस जाते हैं और मूर्खता से भरी और ख़तरनाक ख्वाहिशों में पड़ जाते हैं। जैसा कि हमने देखा था तीमुथियुस उसका 6:9 में। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। जी दोस्तों, ये जो अमीर बनने का जो नज़रिया है लोगों का वो फंसा देती है। या तो फिर कोई लोग चोरी करना हो जाते हैं, हानिकारक बोलेंगे तो किसी का मर्डर करने के लिए पैसे लेते हैं। बहुत से लोग, अच्छे लोगों को पैसों की जो लालच है जो बिगाड़ देती है दोस्तों। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, इसलिए बाइबल में सलाह दी है कि तुम्हारे जीने के तरीकों में पैसों का लालच ना हो। इब्रानियों उसका 13:5 हमने ये पहले ही देखा है। और फिर हमने देखा लूका उसका 12:15 में भी कहता है, परमेश्वर हर तरह के लालच से खुद को बचाए रखो, क्योंकि चाहे इंसान के पास बहुत कुछ हो तो भी उसकी ज़िंदगी उसकी संपत्ति से बदौलत नहीं है। लूका उसका 12:15 में दोस्तों। तो आज का विषय यही ख़त्म करता हूँ। इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, पैसों के विषय में, लोगों के चाल चलन के विषयों में, और पैसों के बारे में क्या नज़रिया है लोगों का उसके विषय में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो अब आगे आपको मिलते जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लेट हुआ था तो माफ़ी चाहता हूँ फिर से एक बार आपसे। और किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि हर कौन से विषय के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं। बाइबल के आधार पर, वचनों के आधार पर आप मुझे बताइए, मैं उस विषय को ज़रूर लूँगा। तो दोस्तों, आज का विषय यही ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ख्याल रखिए आपका, अपने परिवार का। जी दोस्तों, आमीन।